नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। स्वागत है आपका इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है सियासी संग्राम। और यहां पर हम चर्चा करेंगे मायावती के बारे में। दरअसल अगर मायावती की बात करी जाए तो उन्होंने एक तगड़ा ऐलान किया और ये ऐलान कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के खिलाफ है। दरअसल नगर निकाय चुनाव की बात करी जाए तो पिछले 3-4 महीने से लगातार इस बात की संभावनाएं जताई जा रही थी कि क्या निकाय चुनाव के जरिए मायावती उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ी वापसी करेंगी। और ये भी कहीं ना कहीं आपको बता दें कि मायावती की अगर बात करी जाए तो उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है और ये कहा है कि मैं दरअसल निकाय चुनाव में ना ही प्रचार करूंगी, ना ही एक्टिव नजर आऊंगी। और पूरी जिम्मेदारी उन्होंने विश्वनाथ पॉल जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, यानी कि बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके कंधे पर यह जिम्मेदारी छोड़ दी है। अब एक बार फिर से ये सवाल खड़ा होता है कि क्या मायावती बीजेपी की बी टीम है, क्योंकि अगर बीजेपी की बात करी जाए तो उन्हें सत्ता से हटाने की जो मायावती बात करती हैं वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा अगर मायावती चुनाव नहीं लड़ेंगी और एक्टिवली तौर पर नजर नहीं आएंगी। साल 2007 की अगर बात करी जाए तब आखिरी बार मुख्यमंत्री बनी थी, यूपी की सियासत में ताबड़तोड़ ऐलान करती हुई नजर आई थी। 2012 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन दंगों का दाग उनके ऊपर जुड़ जाता है। साल 2017 में उनकी सरकार गिर जाती है। फिर लगातार जो है वो बीजेपी का परचम कायम है और सत्ता से बीजेपी को हटाने के लिए मायावती और अखिलेश साथ आते हैं, अखिलेश और राहुल गांधी साथ आते हैं। तमाम तरह के कॉम्बिनेशन जो है वो हमें देखने को मिलते हैं राजनीति में, लेकिन ये तमाम राजनीति में जो कॉम्बिनेशन बनते हैं ये फेल साबित होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या मायावती जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ उस तरह से चुनाव नहीं लड़ेंगी, नहीं अखिलेश यादव के खिलाफ लड़ेंगी, तो क्या इससे सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान होगा तो क्या वो अखिलेश यादव है? बिल्कुल माना जाएगा, क्योंकि आप देखिए कि हमने कहा तो लास्ट टाइम ये बात की थी कि अखिलेश यादव और मायावती आमने सामने हैं एक दूसरे के। यहाँ पर एक ही मुद्दे पर दोनों लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देखिए कि जब यहाँ पर मायावती प्रचार प्रसार ही नहीं करेगी, यहाँ पर वो चुनाव भी नहीं लड़ रही, तो नॉर्मल सी बात है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए और भी ज्यादा मुश्किलें बढ़ती नजर आएगी। पहले भी इल्जाम लगा था मायावती पर कि वो बीजेपी पार्टी की बी टीम है और शायद इतनी बड़ी अनाउंसमेंट करने के बाद तो कहीं ना कहीं ये चीजें लोगों के मन में पक्की होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि आप देखिए एक तरफ तो वो कहती है कि मुझे यहाँ पर चुनाव लड़ना है और चुनाव जीतना है, यहाँ पर नए नए मुद्दों को लेकर आना है, सारी परेशानियों को खत्म करना है, और एक तरफ चुनाव का प्रचार प्रसार नहीं करती। तो नॉर्मल सी बात है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर अखिलेश यादव को इस बात के लिए दुख होगा कि यहाँ पर जो कहीं ना कहीं यानी कि जो समुदाय है, जो दलित समुदाय, जो मुस्लिम समुदाय है, उसको अब मायावती टारगेट नहीं करेगी, अब बीजेपी टारगेट करेगी। अगर उन लोगों का वोट बीजेपी को मिल जाता है तो यहाँ पर अखिलेश की हार साफ तौर पर देखने को मिल सकती है। और आप देखिए कि इस बीच जो बड़ी जानकारी भी लगातार सामने आ रही उत्तर प्रदेश से कि अब अखिलेश यादव अकेले हो चुके हैं। यहाँ पर वो कोई उनके साथ चुनाव नहीं लड़ रहा, उनके गठबंधन टूटते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल सी बात है कि बीजेपी तो इसका फायदा उठाएगी ही। बिल्कुल, बीजेपी कहीं ना कहीं इस बात का फायदा उठाती हुई नजर आएगी। ये भी कहीं ना कहीं आपको बताते चले कि अतीक अहमद के मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और मायावती दोनों ही फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्या ऐसा होता हुआ नजर आएगा, ये निकाय चुनाव में जाकर पता चलेगा। लेकिन लोकसभा अगर चुनाव की बात करी जाए तो क्या फिर ये तय माना जाए कि निकाय चुनाव को लेकर ये कहा जा रहा था कि अगर यहाँ पर एक्टिवली नजर आती है मायावती तो लोकसभा में कड़ी टक्कर दे पाएंगी। तो क्या लोकसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं बीजेपी को 80 में से लगभग 70 सीटें मिल जाएंगी, क्योंकि सर्वे जो है वो 73 सीटों के आसपास अपना जो आंकड़ा है वो बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर जिस तरीके से मायावती ने अपने कदम पीछे खींच लिए, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि लोकसभा के चुनावों के दौरान भी यही सब होता नजर आए। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद जिस तरीके से वो चुनाव का प्रचार प्रसार नहीं करे, तो हो सकता है कि बीजेपी अगर नगर निकाय चुनाव जीत जाती है तो अपनी पार्टी का गठबंधन ही यहाँ पर करती नजर आएगी, साथ देती नजर आएगी। और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चीज होगी और शायद इतिहास में ये चीज पढ़ी भी जाएगी, लोग पढ़ेंगे भी यहाँ पर। और आप देखिए कि अगर लोकसभा चुनावों के लिए भी मायावती इस तरीके का कोई अनाउंसमेंट कर देती है कि वो चुनाव तो लड़ लेगी लेकिन चुनावों का प्रचार प्रसार नहीं करेगी, तो नॉर्मल सी बात है कि वो अंदरूनी तौर पे बीजेपी का साथ देती नजर आ रही है और ये सारी चीजें लोगों को दिखाई दे रही है। और बीजेपी के लिए यहाँ पर फायदा सिर्फ मायावती नहीं बन रही है, आप देखिए यहाँ पर पल्लवी पटेल भी बन रही है, जयंत चौधरी भी बन रहे हैं और अब तो शिवपाल सिंह यादव भी बनते नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चुनाव का प्रचार प्रसार करने के लिए शिवपाल सिंह यादव भी सपा के लिए जमीनी स्तर पर नहीं उतरे, वो भी लगातार अखिलेश यादव को नाराजगी दिखाते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद तमाम तरीके के यही कयास लग रहे हैं कि अभी भी शायद शिवपाल सिंह यादव का जो मन है वो डामाडोल हो रखा है कि उन्हें अखिलेश के साथ ही रहना है या फिर किसी और पार्टी की तरफ रुख कर लेना है, क्योंकि बीजेपी में जाने के कयास एक समय पर लगते हुए नजर आए थे। और मुझे लगता है कि शिवपाल सिंह यादव अगर समय से पहले इस तरीके का कोई कदम उठाते तो इसमें बीजेपी और शिवपाल सिंह दोनों लोगों का यहाँ पर कहीं ना कहीं फायदा होता नजर आएगा। बिल्कुल कशिश है कि यहाँ पर ये बड़ा सवाल बनता है कि आजम खान की अगर बात करी जाए तो देखिए आजम खान लगातार अखिलेश यादव से नाराज नजर आ रहे हैं। जब पल्लवी पटेल और जयंत अगर चौधरी की बात करी जाए तो दोनों ही लगभग ये
कहा जा सकता है कि निकाय चुनाव में तो साथ लड़ते हुए नजर नहीं आएंगे। ऐसे में चाचा शिवपाल और आजम खान ये दोनों ही मायावती के साथ मिल जाते हैं तो फिर क्या ये माना जाए कि लगभग अखिलेश यादव सत्ता से खत्म हो जाएंगे? और ये भी हो सकता है कि बीजेपी ये जो बड़ी टूट जिस तरीके से हमें महाराष्ट्र में देखने को मिली थी, ऐसा अखिलेश की पार्टी में भी हो सकती है? देखिए बिल्कुल हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि देखिए मैनपुरी तो आप इसलिए जीत गए थे अखिलेश यादव क्योंकि वो नेताजी की जगह थी और यहाँ पर आपने इमोशनल कार्ड खेला था। पहली चीज ये हुई। दूसरी चीज ये देखने को मिली कि शिवपाल सिंह यादव का साथ मिला तो कहीं ना कहीं जनता ने ये सोचा कि परिवार जहाँ पर एक तरफ बिखरा है वहां पर परिवार एक बार जुड़ भी गया। लेकिन अगर शिवपाल सिंह यादव खुद से अपने बेटे आदित्य के साथ मिलकर यहाँ पर प्रचार प्रसार करते हैं या अपने लिए काम करते हैं या आजम के साथ बसपा में जाकर जुड़ जाते हैं या फिर बीजेपी में जाकर जुड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लोग शिवपाल के साथ जाएंगे ना कि अखिलेश के साथ जाएंगे। क्योंकि आप एक बात नोटिस कीजिए कि यहाँ पर शिवपाल इसलिए नाराज है क्योंकि उन्होंने जिन लोगों की लिस्ट दी थी प्रत्याशी बनाने के लिए उसमें से एक का भी नाम उसमें शामिल नहीं है। दूसरी बड़ी बात यहाँ पर उनको लगा कि शायद आदित्य यादव को इन चुनावों में आगे किया जा सकता है, उनका नाम नहीं है। तो नॉर्मल सी बात है कि शिवपाल सिंह यादव का नाराज होना बनता। और रही बात दूसरी तरफ आजम खान की, तो आजम खान तो वैसे ही बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, उनके हार्निया का ऑपरेशन है, वो बीमार भी चल रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि उनको तो शायद अब आराम ही करना चाहिए। अब जो भी करेंगे उनके बेटे अब्दुल्ला करेंगे या उनकी बहू सिद्रा करेगी, तो अब आजम की तो अभी यही स्थिति लगती है। बिल्कुल, आपने आजम खान का जिक्र किया है तो स्वार सीट को लेकर भी एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। स्वार सीट पर दरअसल ये कहा जा रहा था कि बीजेपी अपना कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट उतारेगी, लेकिन फिलहाल इसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। तो क्या स्वार की सीट पर एक बीजेपी वॉकओवर दे रही है समाजवादी पार्टी को? देखिए बिल्कुल माना जाएगा इस बात को भी, क्योंकि स्वार सीट जो है वो भी कहीं ना कहीं उतनी अहम है जो रामपुर की बाकी सीटें थी। क्योंकि यहाँ पर आपने एक तरीके से आजम खान का नामो निशान आपने मिटा दिया बीजेपी पार्टी ने, तो स्वार सीट से क्यों नहीं हटा रहे फिर आप? ये बात यहाँ पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर देती है। और माना तो ये भी जा रहा है कि शायद यहाँ पर बहू सिद्रा को खड़ा किया जा सकता है जो आजम खान की बहू है। तो यहाँ पर शायद बीजेपी सोच रही है कि किसी महिला को खड़ा किया जाएगा, उन पर कोई केस भी दर्ज नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर शायद वो नहीं चाहती बीजेपी पार्टी की किसी को भी यहाँ पर आगे किया जाए। लेकिन बीजेपी पार्टी एंड टाइम पर क्या फैसला ले ले उसको लेकर भी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन वापस से अगर जिस तरीके से आपने शुरुआत की थी अपने इस खास कार्यक्रम की मायावती को लेकर, तो आप देखिए कि मायावती कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर बीजेपी का साथ देती नजर आ रही है। और ये बात दिखाई दे रही है जब तक मायावती खुद से नहीं मानती तो नहीं इस बात को पूरी तरीके से पुष्टि करी जा सकती। लेकिन जो भी फैसला ले रही है वो अखिलेश यादव के लिए कहीं ना कहीं आने वाले समय में बुरे साबित होने वाले हैं। बिल्कुल, इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए कशिश बहुत बहुत शुक्रिया। अगर उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो मायावती अखिलेश के लिए बड़ी मुसीबत बन चुकी है और बीजेपी जो है वो अच्छी तरह से ये जानती है कि आय से अधिक संपत्ति का मामला हो या फिर और तमाम तरह के मामले हो, अगर इन्हें खोल दिया जाता है तो फिर मायावती कोर्ट के चक्कर लगाती हुई नजर आएंगी, जिस तरीके से आजम खान हो या फिर और तमाम नेता हो। तो आपको क्या लगता है कि यूपी की सियासत में लगभग मायावती की पार्टी का ये एक राजनीतिक अंत माना जाए और अखिलेश और अगर बीजेपी की बात करी जाए तो इन दोनों के बीच सियासी जंग जारी रहेगी? और अगर 2014 के 24 के लोकसभा चुनाव की बात करी जाए तो यहाँ पर अगर बड़ी हार होती है तो फिर लगभग अखिलेश यादव की पार्टी भी खत्म होती हुई नजर आएगी। आपका क्या कुछ कह रहा है कमेंट करके जरूर बताएगा। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।